है। देखिए हमारे देश में ना मुसलमानों को, मैं आपको खुलकर बोलती हूँ ये बात, मैं नॉन मुस्लिम हूँ फिर भी मैं बोल रही हूँ कि इस देश में इतना बदलाव आ चुका है, इतना चेंज हो चुका है देश कि मैं ही सेम लड़की हिंदू हूँ, पर मैं ही सेम लड़की यहाँ पर मुसलमान होती और ये सब चीजें बोल रही होती तो कल जेल में पड़ी होती। तो इस देश में नाम होने से फर्क पड़ता है। इस देश में अगर आपके पीछे खान मोहम्मद लगा हो तो फर्क पड़ता है। इस देश में आपके पीछे शर्मा और पंडित लगा हो तो फर्क पड़ता है। इसलिए ये लोग दूरी बना के, और मैं इस चीज को बिल्कुल गलत नहीं मानती, मैं इस चीज को गलत नहीं मानती क्योंकि अपनी सेफ्टी सबसे पहले है। देश में आप आवाज उठाओ अच्छी बात है, बट अपनी सेफ्टी बहुत पहले है। वो लोगों को उठाकर आप ये देखिए कितने प्रोटेस्ट हुए एनआरसी के, सीए के। उमर खालिद आज तक जेल में है, खालिद सैफी आज तक जेल में है, सारे के सारे मुसलमानों को आज तक जेल में डाला गया है और आज उनके खिलाफ सबूत भी नहीं है, फिर भी उनको जेल में डाला गया। हमने भी बहुत प्रोटेस्ट किए, मैंने भी लगातार बहुत सारी ऐसी बाइटें दी है जिसकी वजह से मैं जेल में जा सकती थी, पर यहाँ पर हिंदू और मुसलमान होने में फर्क पड़ता है। इसलिए इस देश में उन्होंने थोड़ा सा दूरी बनाई है और इसमें कुछ गलती नहीं है अगर वो अपनी सेफ्टी के बारे में सोच रहे हैं। आप ये देखिए कि हमारे देश का दुर्भाग्य ऐसा है कि मुसलमान एक ये सोच रहा है कि हम इस प्रोटेस्ट से दूरी बना ले ताकि हमको पकड़कर गिरफ्तार करके अंदर ना डाल दिया जाए। जनता पार्टी का क्या भविष्य लग रहा है आपको? लोग कह रहे हैं कि अमेरिका में बैठकर, विदेशों में बैठकर भारत विरोधी यहाँ गतिविधियां ये लोग कर रहे हैं। आ तो गया भाई, आज तो इंडिया में आ गया, ठीक है, अब आ तो गए इंडिया में, और क्या चाहिए आपको? और अगर हम बात कर रहे हो, अगर है तो वो इंडियन ना, वो कहीं पे भी बैठकर लोगों के लिए अगर आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो कहीं पे भी पूरी दुनिया की कोई सी भी कंट्री में वो, अगर हमारे भारत देश के जनता के लिए, युवाओं के लिए अगर आवाज उठा रहे हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं। और हमें देखिए फ्यूचर, हमारे को ऐसा नहीं है कोई बहुत इलेक्शन जीतने हैं, बहुत सारी चीजें करनी, नहीं। हमारी जो मांगे हैं, जो बहुत ही छोटी मांगे हैं, जो बहुत बड़ी मांगे नहीं है, उसको पूरा कर दिया जाए। हम देश के युवाओं के लिए रोजगार मांग रहे हैं, अच्छी सड़कें मांग रहे हैं, अच्छा पानी मांग रहे हैं, अच्छे पेड़ मांग रहे हैं, स्कूल्स मांग रहे हैं, कॉलेजेस मांग रहे हैं, जिससे देश की जनता का ही भला हो, हमारी महंगाई कम हो, यही सब मांगा जा रहा है। इसके अलावा क्या है कॉकरोच जनता पार्टी की क्या आइडियोलॉजी? देखिए आइडियोलॉजी से खेल होता है ना भारत में। आइडियोलॉजी अब हम हिंदू मुसलमान करने बैठ जाए तो आइडियोलॉजी बन जाएगी। हम तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं भाई, उतना होगा। आइडियोलॉजी ये है कि हमारे देश को रोजगार दो, बस। हमारी यही, हमारी देश की जितनी भी जनता है, बताया जा रहा है ना, दीपिका को देखिए। हाँ, क्योंकि जय भीम, हम तो खुद कहते हैं, देखिए मैं दलित हूँ और मैं तो दिन रात, हमारे घर में बाबा साहेब की मूर्ति है, मेरे हाथ पे टैटू भी बाबा साहेब का बना हुआ है। अब आप ये देखिए, धर्म को छोड़ दीजिए, अगर आप जय भीम, जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जिसके वजह से हमारा ये लॉ, जितना हमारा जो लॉ पढ़ पाते हैं हम, जिसके वजह से हमारा संविधान बना, जिसके वजह से हम लोग, हमें न्याय मिलता है, न्यायपालिका, जिन चीजों को जिन्होंने किया, उनको अगर बोलने पर, जय भीम, उनका नाम लेने पर अगर आपको नीला कबूतर बता दिया जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कुछ नहीं हो सकता। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस सरकार का कुछ नहीं हो सकता कि जब एक, मतलब जिनकी वजह से हम लोग सांस ले पा रहे हैं, लड़कियां घरों से बाहर निकल पा रही हैं, पढ़ पा रही हैं, लिख पा रही हैं, जिसके वजह से आप लोग बाइट ले पा रहे हैं, आजाद घूम पा रहे हैं, जिसके वजह से हमारे सारे मौलिक अधिकार हैं, उनको अगर, उनका नाम लेने पर अगर आपको एक नीला कबूतर या भीमटा बता दिया जाए तो उससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। इससे पहले लगातार ये नैरेटिव बनाया जा रहा था कि जब कांग्रेस हमको उतरेंगे तो उपद्रव मचाएंगे। कहाँ मच रहा है उपद्रव? देखिए आप, देखिए ये पता है इनको ये कैसे कहते हैं, क्योंकि जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है ना पीसफुली, ये अपने कुछ घटिया जो अंधभक्त है, जो टुच्चे मुच्चे से हैं, उनको 150 रुपए देकर बेचते हैं और फिर कहते हैं कि जाओ वहाँ पर गाली बको, जाओ वहाँ पर ऐसी ऐसी बातें बोलो जिससे हुड़दंग मच सके। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने देख लिया है, पहले ही आते ही वो वहाँ पर सब खड़े हुए थे, हमने सब देख लिया है। दलाल रिपोर्टर्स भी बहुत सारे आए हैं। मीडिया आपके साथ नहीं, पुलिस प्रशासन आपके साथ नहीं, विपक्ष आपके साथ नहीं, तो फिर कैसे लड़ाई लड़ोगे आप लोग, कैसे जीतोगे? आपको कैसे पता नहीं है सब साथ? मनोज झा ने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया, देखिए कि मेरे साथ धोखा किया इन लोगों ने, मुझसे लेटर पे कुछ लिखवाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ कर दी इन्होंने। देखिए बात ये है कि हमारे साथ कोई हो या ना हो, विपक्ष हमारे साथ हो या ना हो, पुलिस हो या ना हो, या दलाल मीडिया हो या ना हो, सोशल मीडिया हमारे साथ है, सोशल मीडिया हमारे साथ है और देश की जनता हमारे साथ है, देश का युवा हमारे साथ है। और जब ये है तो हम देश भी चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, पूरा देश को भी अच्छे तरीके से, हमारे देश की मीडिया को भी गिरा सकते हैं और देश की सरकारों को भी गिरा सकते हैं। जब भी कोई आंदोलन होता है, हमेशा देखते हैं, कोई ऐसा नहीं होता कि सारे पुलिस वाले उनके साथ है, सारा प्रशासन उनके साथ है, सारी जो कानून व्यवस्था उनके साथ है, नहीं, हमेशा इनको खिलाफ ही देखा जाता है, इनके खिलाफ ही होता है, क्योंकि जो सरकार होता है उसके खिलाफ बोल रहे होते, सरकार के हाथ में सब कुछ होता है, तो ये हमेशा खिलाफ होता है। पर आंदोलनों से हमेशा सब कुछ बदला गया है। चिंता करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, बहुत ज्यादा करनी चाहिए। देखिए मैं अभी यही बोल रही थी पहले भी बाइट में कि इनके हालात, इनके काम, इनके कर्मकांड तो ऐसे ही है जैसे नेपाल में हुआ है ना, कि इनको मार मार के भगाया गया, पर हम नहीं करेंगे ऐसा। हमें बहुत पीसफुली अपनी मांगे हैं, हम हाथ जोड़ के मांगे कर रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा कर दिया जाए। हमें नहीं चाहिए आपसे, हम नहीं चाहते कि हाँ ऐसे हालात आए कि आपको मार मार के पीट के पानियों में नंगा करके भगाया जाए, नहीं, हम नहीं चाहते। गाय के नाम पे, मदरसे के नाम पे, मस्जिद के नाम पे बड़ा मजबूत है। देखिए कोई मजबूत नहीं है। अगर मजबूत होते ना, जो इतने फॉलोअर्स होते हैं ना, ये मजबूत है ईवीएम से,
ये मजबूत है सिर्फ ईवीएम से कि इनको वोट मिल रहा है और ये इतनी खतरनाक धांधली कर रहे हैं कि जीत जा रहे हैं। ये सिर्फ उस चीज से, बैलेट पेपर से आप चुनाव करा लो, आज पता चल जाएगा कितने मजबूत है कितने कमजोर है। ईवीएम भी है क्या? नहीं, देखिए, ये कॉकरोच का मुद्दा हो या ना हो, मेरा मुद्दा जरूर है कि ईवीएम में धांधली होती है और ईवीएम में धांधली होती है तभी ये बनते हैं। वरना ये देखिए, जो इतने साल इनको इतने फॉलोअर्स कमाने में लग गए, सोशल मीडिया पे कॉकरोच जनता पार्टी ने 2 ही दिन में वो इतने फॉलोअर्स कमा लिए। रुक गए आप देखिए। हाँ, रुक गए तो क्या हुआ, रुकने बड़ी वाली बात नहीं है, पर है कितने, दोनों मतलब कितनी सारी पार्टियों को अगर एक साथ मिला कर दोगे उससे भी ज्यादा उनके फॉलोअर्स। तो मैं सोशल मीडिया के फॉलोअर्स को भी नहीं मान रही कि सोशल मीडिया, देश की जनता जब यहाँ पर आकर खड़े होकर एक कॉल पर इतने लोग इकट्ठे हो सकते हैं तो देश की जनता अभी भी जागरूक है, देश का युवा अभी भी जागरूक है और हम यही कोशिश करेंगे, यही मांग रहेगी कि हमारी मांगे पूरी की।